नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड समेत कई राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,000 से अधिक गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा के विकास पर दिया जोर। गोस्सनर कॉलेज के 50वें स्वर्ण जयंती समारोह में मिशनरियों के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को सराहा। राज्यपाल रमेश बैस ने धनबाद में सिम्फर के 75वें वार्षिक समारोह में वैज्ञानिकों से नई तकनीक का उपयोग कर दुनिया को आगे ले जाने का दिया संदेश। और राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के तहत 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को मिली सफलता। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के 7,000 से अधिक गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करने को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि इन राज्यों के वाम उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 4G मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि इस काम में लगभग 6,466 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। ऐसे आकांक्षी जिले जहां पर टेलीकॉम टावर्स नहीं है, टेलीकॉम कनेक्टिविटी नहीं है, जहां सड़कें नहीं है, उनके लिए जो 2 अलग विभागों के मैं पहले टेलीकॉम मंत्रालय पर आऊंगा। 5 राज्य जहां पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे 44 आकांक्षी जिलों के 7,267 गांव में मोबाइल टावर्स की और मोबाइल फोन को जो सुविधाएं हैं वो वहां पर दी जाएंगी, मोबाइल टावर्स की कनेक्टिविटी दी जाएंगी। ये 4G पर आधारित मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्णय किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6,466 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है और इस प्रोजेक्ट से देश के इन क्षेत्रों को जहां पर अधिकांश जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे नागरिकों को ई-गवर्नेंस का भी सेवाएं उपलब्ध होंगी। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण की परियोजनाओं के साथ साथ सड़क संपर्क परियोजना को जारी रखने की भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले से वाम उग्रवाद प्रभावित तथा जनजातीय वैसे क्षेत्र लाभान्वित होंगे जहां इन योजनाओं में सड़क संपर्क की सुविधा लागू करने का प्रावधान नहीं था। श्री ठाकुर ने कहा कि ऐसे इलाकों में घने जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और नदियों पर सड़क का निर्माण किया जाएगा।
आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 1, फेज 2 की जो रोड कनेक्टिविटी से जो क्षेत्र रह गए थे या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हिट अफेक्टेड एरिया जो हैं, उनके जो बचे हुए काम है उनके लिए भी, और ये जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, विशेष तौर पर इनका लाभ मिलने वाला है। जहां घने जंगल, पहाड़ और दरिया पार करके भी वहां पर सड़कें बनाने का काम किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुल मिलाकर 33,822 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, जिसमें से केंद्र सरकार 22,978 करोड़ रुपए व्यय करेगी। और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2019 में जारी संकल्प पत्र, जिसमें 75 माइलस्टोन्स फॉर इंडिया एट 75 में शामिल संकल्प हर एक गांव को हर मौसम में सड़क से जोड़ने को सुनिश्चित करने का प्रयास ये पूरा किया जाएगा। देश में कोविड के दोनों टीके लगवाने वाले पात्र लोगों की संख्या पहली बार एक टीका लगाने वाले लोगों की संख्या से अधिक हो गई है। 38 करोड़ 11 लाख लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि 37 करोड़ 45 लाख लोगों को एक टीका लगा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के कई हिस्सों में सरकार के हर घर दस्तक अभियान के अच्छे परिणाम मिले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची स्थित गोस्सनर कॉलेज के 50वें स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। श्री सोरेन ने कॉलेज परिसर में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि मिशनरियों का आदिवासी, पिछड़ों और अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान में सराहनीय सहयोग रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोस्सनर कॉलेज का राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है। श्री सोरेन ने गोस्सनर कॉलेज के सभी छात्रों और शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों को तराशने में शिक्षक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये गौरव की बात है हर संस्था के लिए, ये इतने लंबे समय तक काम करते हैं और ये तो गोल्डन जुबली, लोग एक एक साल पर अपना जश्न मनाते हैं, ये तो और गौरव की बात है। मेरी ओर से गोस्सनर समूह के सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। नई फसल के खेतों में तैयार होने की खुशी में सांथाल आदिवासी समाज के लोग नई फसल की कटाई पर धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के तहत अपने इष्ट देवी देवता को फसलों का भोग लगाकर नौवन पर्व मना रहे हैं। दुमका जिले के सदर प्रखंड के भुरकुंडा पंचायत के संथाल आदिवासी जनथार महामोड़े और कराम पूजा कर रहे हैं। 2 दिनों के इस अनुष्ठान में पहले दिन में जानथार और महामोड़े पूजा की गई और शाम से कराम पूजा की शुरुआत हुई। दूसरे दिन महिलाओं ने धान की पकी बालियां देवताओं को अर्पित कर परंपरागत रूप से पूजा की। सांताल आदिवासी धार्मिक परंपरा के मुताबिक पहले जाहेर थान में जानथार पूजा के माध्यम से जाहेर एरा, मारंग बुरु, गोसाई एरा, मोड़ेकू, तुर्कायकू, परगाना आदि इष्ट देवताओं को इसका भोग चढ़ाते हैं। महामोड़े पूजा मवेशियों और इंसान को बीमारियों से बचाए रखने के लिए हर 5 वर्ष के अंतराल पर तथा कराम पूजा धन, अन्न, संपदा और समृद्धि के लिए की जाती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय है। सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को
सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल रमेश बैस आज केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान सिम्फर के 75वें वार्षिक समारोह में शामिल होने धनबाद पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर वैज्ञानिकों से नई तकनीक का बेहतर उपयोग करने, दुनिया को आगे ले जाने का आग्रह किया। कोयले के हमारे पास भरपूर भंडार होने के बाद भी कोयले के शॉर्टेज हो रहे हैं, हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है। जहाँ के कोयले में हेस कंटेंट ज्यादा होता है, फॉरेन के कोयले में हेस कंटेंट कम होता है। ये जो विसंगतियां है क्या हम दूर नहीं कर सकते। हमारा देश हर मायने में काफी विश्व में सबसे आगे रहा है। पहले तंत्र युग था, मंत्र युग आया, अब यंत्र युग, और तंत्र मंत्र यंत्र मिलकर ही इस समय को आगे बढ़ाते गया है। इस समारोह में नीति आयोग के सदस्य पद्मश्री डॉक्टर वीके सारस्वत, सांसद पशुपतिनाथ सिंह, सिम्फर रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष एस द्वारकादास समेत धनबाद के उपायुक्त उपस्थित थे। मौके पर 2 तकनीक आधारित पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस है। इस दिन सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर विद्यार्थी को दुनिया भर में शिक्षा सुलभ हो। इसके जरिए विद्यार्थियों को कैरियर के पारंपरिक अवसरों से आगे बढ़कर नया सोचने, भविष्य में कैरियर की तैयारी करने और कार्यस्थलों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कांग्रेस पार्टी के जन जागरण अभियान के तहत आज सिमडेगा में राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने जनसभा को संबोधित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि देश के विकास में कांग्रेस का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों को 5 किलो चावल देने की योजना की शुरुआत की थी। साथ ही वृद्धा पेंशन को भी अब बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का प्रश्न है, टाना भगतों के लिए रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश किस वर्ष पारित किया गया था? प्रश्न एक बार फिर सुन ले। टाना भगतों के लिए रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश किस वर्ष पारित किया गया था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuair@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। राज्य सरकार की नक्सलियों के लिए बनाई गई आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के तहत प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के सब जोनल कमांडर और एरिया कमांडर ने लोहरदगा जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और सीआरपीएफ कमांडेंट सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। दोनों माओवादियों को सरकार की समर्पण नीति के तहत 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूर्व में भी जिले में लगभग 2 दर्जन
दर्जन हार्डकोर नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड समेत कई राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,000 से अधिक गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा के विकास पर दिया जोर। गोस्सनर कॉलेज के 50वें स्वर्ण जयंती समारोह में मिशनरियों के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को सराहा। राज्यपाल रमेश बैस ने धनबाद में सिम्फर के 75वें वार्षिक समारोह में वैज्ञानिकों से नई तकनीक का उपयोग कर दुनिया को आगे ले जाने का दिया संदेश। और राज्य की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के तहत 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को मिली सफलता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।